वासुदेव जी की यमुना पार करने वाली कहानी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए, वैसे ही दिव्य चमत्कार होने लगे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कंस द्वारा बनाए गए कठोर पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जो बेड़ियां वसुदेव और देवकी के पैरों में जकड़ी हुई थीं, वे स्वयं खुलकर गिर पड़ीं। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और वहां का वातावरण एकदम शांत हो गया। यह सब भगवान की माया थी। वसुदेव जी ने सोई हुई देवकी की ओर देखा और श्री कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में रखा। वह पल अति भावुक था। एक पिता अपने नवजात पुत्र को मृत्यु के भय से बचाने के लिए अंधेरी रात में यात्रा पर निकला था। जब वसुदेव कारागार से बाहर निकले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि भारी वर्षा हो रही थी, लेकिन तभी सर्पराज शेषनाग ने आकर अपनी फण की छत्र छाया से श्री कृष्ण को बारिश से बचा लिया। इस प्रकार भगवान की सुरक्षा स्वयं देव शक्तियां कर रही थीं। वसुदेव जब यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो नदी तेज वेग से बह रही थी। गहरे पानी को देखकर वसुदेव कुछ क्षण रुके, लेकिन फिर उन्होंने साहस जुटाया और श्री कृष्ण को लेकर नदी में उतर गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पैर यमुना के जल को स्पर्श करता है, वैसे ही नदी का जल शांत हो जाता है और दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे वसुदेव आसानी से पार कर सकते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य था, मानो यमुना माता स्वयं श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए झुक गई हों। वसुदेव सुरक्षित रूप से नंद बाबा के घर पहुंचे, जहां माता यशोदा को एक पुत्री का जन्म हुआ था। भगवान की माया से माता यशोदा गहरी नींद में थी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जैसे ही वे वापस लौटे, कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां फिर से जकड़ गईं और पहरेदार भी जाग उठे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए, जहां वे अपनी बाल लीलाओं से समस्त संसार को आनंद देने वाले थे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और भी कृष्ण जी की कहानियां सुनने के लिए पूरी प्लेलिस्ट देखें।